विनती है आप सभी लोगों से 30,000 के 30,000 सब्सक्राइबर तक वीडियो सही लगे तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। बताया करो कि अच्छा काम किया या बुरा काम किया। आप लोग नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि यो सवाल रह गया था और यो सवाल अभी लाजमी था, गांव को आदर्श रूप में देखने योग्य सवाल था। तो कृपया आप लोगों की विनती, आप लोग बताया करो, टोका टाकी कराया करो, ताकि मैं आप लोगों से कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। शमशान भूमि की जगह होती है, वो थी नहीं, अब तक चिन्हित नहीं थी। अच्छा जी। चकबंदी के टाइम वो काटी हुई थी, लेकिन यानी कोई भगवान हादसा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए तो जगह कौन थी? उसका दाग देने के लिए कोई जगह थी ही नहीं, कोई निर्धारित नहीं थी। है ये पर्सनल खेत है, मेरे परिवार वालों के हैं। अच्छा जी। इन खेतों में दाग दिया करते, नायक समाज एक तरफ, राजपूत एक तरफ जी। अब जब हमारी पंचायत अलग हो गया लवास अच्छा मजरा देवसर से, तो हमने उसको चिन्हित करके ना 4 दीवारी काट के ना वहाँ शुरू कर दिया। यानी सब टॉप का काम कर दिया। टिब्बे हैं, यहाँ से वहाँ तक कोई रास्ता नहीं, ना एक मिट्टी की ट्राली नहीं जा सकती, एक ईंट नहीं जा सकती किसी ट्राली में भी जी। हमने घोड़े गधा पर वैसे करके न इसमें लगे 2 साल हो गए। 2 साल में ये 4 दीवारी करके यहाँ दाग देना शुरू कर दिया। 6 महीना में या 1 साल में इसको हरा भरा कर देंगे, पौधे वगैरह लगा, पानी का प्रबंध करके। सरकार बहुत पैसा दे रही है और हम सारी कोशिश करके इसको कामयाब करते हैं। नमस्कार, मैं अजय। आज सर्वे पहुंच गई गांव गोविंदपुरा। अच्छा, गांव गोविंदपुरा में पहुंच तो गए, लेकिन सौभाग्य खाकी कैमरामैन से कहूँ दिखाए मेरी कि खाकी के दर्शन भी हो गए और गांव के मौजूद आदमी एक ही जगह पा गए। जड़ में खड़ा यह जगह अगर बोल ली जा तो यह बोली जाए गांव की फिरनी। और फिरनी का काम अगर देखा जाए तो दिल से सलूट करने का काम करता इस गांव के सरपंच को। और उल्ली का जैसी भी चाल भी रही, कितने मकान फूटने लग रहे हैं, फूट गए, आज माटी बराबर करने लग रहे हैं। यो कारण क्या था? अब ये बात तो बताओगा सरपंच साहब कि सरपंच साहब इसी के विपता है कि गांव में आज जेसीबी बुलानी पड़ेगी और छज्जे भी कमरे भी तैयार होए डे और मन नलका भी बाहर रहा इस घर का, तो नलका भी पट्टेगा, बोरिंग करवा रखा गया ना, तो ये पट्टेगा। तो भाई गांव में राम बैठे हैं, इनने तो शुरू कर लिया कि आज जेसीबी बुलाने का कारण क्या रहा। पंचायत बैठी और पंचायत के अंदर बैठना मौजूद आदमी पाऊंगे, मौजूद आदमी कहलाऊंगे। तो यहीं भी मिल गए मेरे को मास्टर जी। मास्टर जी दूसरे। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम नरेश सिंह। नरेश सिंह। सर, आज जेसीबी बुलाने का कारण क्या पड़ा गाँव में? जेसीबी अवैध कब्जे थे पंचायत की तरफ से, जो कि गांव को निकलने का रास्ता ही नहीं था। इसके लिए पंचायत ने जेसीबी बनाई, महकमा आया था सभी का। अच्छा। जो कि अवैध कब्जे हटाए जा रहे थे गांव की तरफ से। यानी गांव को खुशहाल समृद्ध बनाने की तैयारी हो रही है। गांव को खुशहाल बनाने के लिए तकरीबन गांव खुश था। गांव तकरीबन राजी था, क्योंकि गांव को समाज को लेकर के लिए रास्ता होना चाहिए। इसीलिए सरपंच की अध्यक्षता में और पूरा प्रशासन आया था। ये गांव के विकास कार्य को देखते हुए पंचायत को अवैध कब्जे हट गए नरेश कुमार जी, तो कितना फुट तो चौड़ा रोड हो गया और कितनी सुविधाएं गाँव में मिल जाएगी? गाँव वालों 44 फुट चौड़ा रोड हो जाएगा ये। अच्छा। आने वाले टाइम में। हाँ जी। और एक समय आएगा जो कोई बीच में डिवाइडर वगैरह लाग कर जिसमें दरख्त लग जाएंगे और लाइट लूट लग जाएगी, हरियाली चहल पहल और एक आदर्श गांव को फैल कर देगा आने वाले समय में। यानी आदर्श कागज तो बनाकर वो जरूरत कौन पड़ेगी? ग्राउंड पर आदर्श गाँव, ग्राउंड पर आदर्श गाँव बनेगा। बिल्कुल यह सचेगा। हाँ बिल्कुल। गांव के मतलब ये एक तो होता है आदर्श गांव कागजों का, डॉक्यूमेंट्स में चलता है, और ये होता है ग्राउंड का। अच्छा। ये ग्राउंड का आदर्श गांव बन जाएगा। इस गांव का प्रत्येक आदमी अपने खून पसीने से सींचेगा। बिल्कुल। हाँ, इसमें सरपंच का बहुत बड़ा सहयोग है साहब। दिक्कत भी आई इसमें? नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं आई। देखो छोटे मोटे पता क्या होता है नरेश कुमार जी, जिसके बने होते ना आशियाने और जो टूटता है, दुख तो होता है उस बंदे को। दुख होता है, लेकिन साहब देखो बहुत से लोग थे जिन्होंने कोऑपरेट भी किया, अपनी मर्जी से हटा लिया। अच्छा। और कई लोग ऐसे थे जो प्रशासन ने हटवाना पड़ा और वो अवैध हटवा दिए। बाकी ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं थी, तकरीबन ठीक था। बहुत बढ़िया काम करा सरपंच ने।
कि अवैध कब्जे हटवा के 44 फुट का रोड पास कर दिया और बना भी और काम भी होगा। तो उरे बैठे गांव के मौजूद आदमी उनसे बुझ ली हूँ 4.5 साल सरपंच के पूरे हो गए, तो कितना काम करवा दिया, कितना काम रह गया? राय करवा दिया हमारे तो राय कौन था निकलन ना भाई। अच्छा हाँ, तो कितना काम कर दिया? बहुत बढ़िया नालिया का, रोड़ा का, सारा गौर बनावाएंगे। आगे और बनाओ। आगे और चलो, बनावाएंगे। आगे की बात आगे करेंगे, अभी टाइम नहीं आया। तो आगे जो नाला और बनेगा तो इसकी सफाई लगता कि काम शुरू हो गया तो सफाई भी होनी शुरू हो जाएगी। गलिया की सफाई की बात करी जा तो कम दिखना रही है। यहाँ तक जो नाला था यहाँ तक की सफाई सरपंच साहब करवा सकते थे, लेकिन लगता है कि सरपंच साहब अवैध कब्जा में ध्यान था, इसलिए नाले की सफाई कौन करवा पाए। लेकिन नाले बनवा तो दिए सरपंच साहब, थोड़ी प्लीज आप इसकी सफाई भी करवाएं ताकि गांव का जो पानी है, जो वेस्टेज है वो साइड में हो और आने वाले मानसून के अंदर ताकि वो पानी ऐसे निकलता रहे। क्योंकि अब ये देखे ये गली भी है, प्लाट भी है और नाले के अंदर इसका बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन नाले के अंदर बंदोबस्त जब करेंगे जब पानी नाले का साफ़ होगा तभी तो पानी निकलेगा इस गली का। हाँ, आज कितना था सरपंच काम करवा दिया, कितना कमी रहेगी? करवाने लग रहे सरपंच काम होने लग रहा है। हाँ। चलो शुक्र। तो कृपया करके आप गलियों की सफाई की तरफ भी ध्यान दिवाएं ताकि आपकी गली साफ़ होंगी तो इसमें आपका ही नाम रोशन होगा। तो गोविंदपुरा गांव में आज यह कमी से लगी कि गली साफ कोने। सरपंच साहब आपसे दोबारा सवाल करूंगा कि आप अपनी प्लीज़ गलियों का काम कम से कम प्लीज़ गली दिखाएं। ये देखो, और गांव वालों से विनती है कि आप अपने अपने दरवाजे के आगे गलियों के आगे झाड़ू वाड़ू निकाला करो ताकि आपकी गली साफ़ सुथरी रहे। क्योंकि डांगर भी आपकी बंदा है, सब चीज़ आपकी हो है, बर्तों भी आप हो। तो गांव के लोगों का भी फर्ज बनता है, जिसके दरवाजे के आगे गली है, गोबर पड़ा है, गली गंदी है, तो सुबह शाम झाड़ू निकाले ताकि झाड़ू निकालोगे तो आपके घर में रियलिटी है, शास्त्र का है कि जिसके घर साफ़ सफाई होगी उसके घर ऑटोमेटिक लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो समझे, लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो प्लीज़ आप अपने दरवाजों को साफ़ सुथरा भी रखने की कोशिश करें। सरपंच के 4.5 साल पूरे हो गए। हाँ जी, तो कितने काम हो गए, कितने करे गए? सरपंच ने बहुत ज़्यादा काम करवाए जी, जो कि उम्मीद भी नहीं थी उतने से ज़्यादा काम करवाए। आपसे तरह करवा दिए। हाँ। लेकिन साहब आपकी नाली थोड़ी ख़राब सी दिखा है, गली वाले साफ कौन कराएं या करवाओं को नहीं? इसमें कर्मचारी अभी डिमांड आ रही है सफाई कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ, सरपंच ने कई बार वीडियो ऑफिस में भी जाकर कह दी है, लेकिन पर कर्मचारी नहीं आ रहे। इसलिए मच्छर भी होंगे। हाँ, सारे मच्छर काम भी, हाँ, ये है ना? गंदगी है। क्योंकि ये दिखाए कैमरामैन कि गली सफाई को नहीं। हाँ, सफाई नहीं हो रही, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा। तो लगता है कि गांव वालों को भी ध्यान नहीं देते। हाँ, गाँव वाले भी ध्यान नहीं देते, सरपंच खूब काम करवा रहे, सरपंच की कोई गलती सरपंच नहीं। ने खुला काम करवा दिया, सरपंच ने यानी खुला मौजे कर दी। तो भाई उरा आ गई युवाओं की फौज। सर कितना काम सरपंच ने करवाया, कितना काम की कमी रहेगी? युवाओं के लिए क्या फैसिलिटी करवाई? व्यायामशाला, कोई स्टेडियम का इस तरह भी बंदोबस्त करवाया गया? बढ़िया काम करवा रखा सरपंच ने। फिलहाल ताज़ा चल रहा है, मैंने आप देख के जाओगे पीछे जी जी। आज विजिट लग रही है जैसी भी। नहीं वो तो अवैध कब्जे पर मैंने सवाल करा आपसे, कोई व्यायामशाला युवाओं के लिए? हाँ, कि युवाओं तो भाई बैठ के व्यायामशाला भी जिम जाम मार लें, दौड़ दाड़ कर लें, तो इस तरह का है कि प्रोजेक्ट? सर प्रोजेक्ट अभी तैयार है भाई, ये पंचायत की जमीन है, इसमें आगे आने वाले टाइम में हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, इसमें होगा टेंडर छुट्टा है उसमें। युवा ने कह दी कि प्रोजेक्ट तैयार है, तो युवा जो अगर जाग गया इस देश का तो कमी तो किसी देश की रहे को नहीं की। क्योंकि मोदी का है बार बार मैं युवा इस देश की तस्वीर को बदलेगा। दिन तो बुझ जाएंगे खड़े हैं, लेकिन बताओ घूमगे तो आदर्श गाँव लिखित में कागज बनाया करे या गांव के लोग बनाया करे? गाँव के लोग बना। आय हाय, नाम क्या है? आकाश। आकाश भाई, आकाश ने वास्तव में सर आदर्श गांव के लोग बनाते हैं या कागता बनाया करे? गांव के लोग बनाओ आदर्श गांव। तो आपके गांव को लगता है कि आप अक्षय इसको आज हमारा आदर्श गांव बनेगा आने वाले वक्त में? युवा के ऐसे प्लान भी करा युवा कर रहे हैं। तो चलो आगे से ध्यान दी प्लीज, आपकी गली साफ कराओ। आप लग गया मोदी के लग जाए झाड़ू देगा तो आप क्या है यारो, एक दिन लग जाएंगे तो पूरा गाँव ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। चलो खर्चा भी खत्म होगा कभी।
हाँ। भैंसा गैल किस तरह डोल ले जा काम सही करवा रखे काम सही हो रहे हैं। हाँ खूब बढ़िया। लेकिन गली में सफाई करनी है कोनी कौन है? हाँ बस पानी यही की है। सुविधा सही है। हाँ पानी तो करा घर का समरसीवर है। सब गए घर में से। हाँ समरसीवर। अच्छा अच्छा, यानी पानी मौज है। पानी की मौज है। वो वैसे आ जाना तो और भी बढ़िया, बस खारो पानी है। अपने गाँव को नहीं। हाँ सप्लाई ना है, खारे खारो पानी है। हाँ यो सफाई करवाओ इसकी। और ये देख गंद में पड़े हैं। गंद में पड़े अच्छा अच्छा, ये भाई गंद बताओ है, ये गंद दिखा दूं। गंद है तो क्या का, अब यो देखो गंद सिर्फ थैली पड़ी है और पॉलीथिन पड़े हैं। तो वह बात आ गई, अगर गांव के लोग खुद कर लें इतनी इतनी सफाई, तो ना तो सरपंच की जरूरत पड़े, ना ही किसी चीज़ की जरूरत पड़े। लेकिन यह है, हम गांव के यहाँ हम सभ्य काम करें हैं। ये सारे काम अगर बाड़ी झाड़ू नाड़ा घर से आगे सफाई सरपंच करेगा या गांव के लोग करेंगे। ये आंटी खड़ी थे बुझलू, घर का अगर सफाई घर के आदमी करेंगे, सरपंच करना होगा। घर के आदमी अपने घर के आगे सब करो, करने चाहिए हैं? जब ये गांव सुथरा बन जाएगा। जब गांव सुथरा करोगे या काम करे कोनी, करना को नहीं, लड़ाई कर लेंगी। हाँ या कही लड़ाई कर लेंगी, लड़ाई लड़ लेंगी हाँ और ऊँची ऊँची बोलेंगी। हाँ यानी अपने घर का आगे बाल लगा झाड़ू को मारे। हाँ हाँ अच्छा, पानी खारा है? हाँ खारा पानी है। सप्लाई का पानी हो ना, तो ये भी इनका बोर का ले आए, खारा पानी लिकट रहा। अच्छा, तो पियो के फिर क्या पीवा, किसी किसी के नलके पे ले आओ जब चाय बनाओ है। आय हाय। और सप्लाई का आ जाता चाचू तो बना ले, पानी तो पी ले। हाँ हाँ हाँ। अब यह खारा पानी सप्लाई ना आएंगे। सप्लाई दुखी पारे हो और गांव में तो सही को सप्लाई का पर नीचे नीचे कोई 2-4 घर है। अच्छा, वो भी मोटर तला तला कुकुर दाबे बैठे मेरे। वो जाके देख घर घर मोटर लाग रही भाई, हमारी औकात नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताओ इस महामारी में राशन उसन मिला कि नहीं मिला टाइम पे? ना मिला है राशन। अच्छा, उस बात की होड़ को नहीं भाई। यानी ये तो गांव सुथरा आपे बन जाएगा। हाँ फिर आपे बन जाएगा काम हो जाए तो। हाँ बस एक तो सफाई अभियान लग जा। हाँ हाँ हाँ। और एक पानी की सुविधा हो जाए, 2 चाहिए। सफाई कर्मचारी चाहिए। हाँ कर्मचारी चाहिए, कूड़ा डालना न जगह ना है। अच्छा, आगे मैं नहीं चल रही हूँ, थारे साथ मेरे प्लाट दिखाऊंगी तुमने। प्लाट दिखाओगे? हाँ जब भी चल रही हूँ मेरे प्लाट के दौरान कटे से लिकड़ने भी रखो ने सारा नाड़ा फुटे पड़े आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ना तो हम सरपंच ने दोस्त जाना किसी ने हाँ भाई काम तो सरपंच ने करवा दियो, फुल काम हो गया। हाँ बस एक सफाई आड़ और पानी आड़ सब चीज की ओके है। हाँ सब चीज मिल रही है खूब। चलो निरा कूटड़ा पड़ा है, मेरी डोली जगह छोड़ रही है। अच्छा सारा अरे निरा गंद खाना उड़ गया है, क्या मानना है इसको? अच्छा, सरपंच के काम देखो 4.5 से कितने बढ़िया करवा दिए। काम तो ले ठीक हुए है, रास्ते लिकड़ के बढ़िया काम हुए हैं। तो सुथरा काम कर दिया। हाँ सुथरा काम करे हैं। लेकिन कमी ये रहेगी कि नाले को लग रहे। हाँ कमी यार रहेगी ना, काम तो खूब करवा जी भाई बात यह है कि नाले तो बन गए पर पानी का निकास तो नहीं आया ना। लेकिन आगे काम चले आपका, अभी तो आ जाते हैं ना जो बन रहे हैं ना उनका तो निकास को नहीं आया ना। उसका सरपंच क्या करेगा? आठ रखा है सारा, सरपंच थोड़ी छटका छटना तो पड़ेगा इन नगर आला ना। अच्छा, ये गली आ रहा है सरपंच ने हैं? अटवा रखा नाला। अच्छा, सरपंच ने नाला अटवा दिया। हाँ नगर सारा मनी जो नाला अटवा रख रहे हैं सब। क्या बोल रहा? ये कहा कि अडंगा जा छटवानी है कोने काम में कोई लाइक को रहा कोई सफाई कर्मचारी कौन नहीं लाग को रहा ना। रपी तो आंदे बताओ लाग कौन रहा है? नहीं मेरा पट रहा है। आओ है काम में। चलो भाई रपिया तो सरपंच साहब लगाओ भी। इस महिला की समस्या थी तो मैंने उड़ जुड़ शुरू करी, उड़ तो गिल्ली हुई थी। मेरी बात सुनिए, मैं बात सुनाऊंगी। क्या कहोगे बता? मेरे लिए ये सफाई होनी चाहिए भाई। अच्छा, प्लाट कौन सा मिले? जो प्लाट मिले नहीं भी मिले क्या मिलो है? यो बस हमारी जमीन आ हमारे परिवार ने दियो है। अच्छा, विधवा लोग आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरे परिवार ने तो दियो है। बात कमारे हाँ मैं बनाऊँ तो मैं डांगा ढोल लाऊँ तो इस गंद में मैं कित ले आऊँ। हाँ यो सुविधा हो जाए मेरी। यो इतना वहाँ तक प्लाट है मेरे, इससे सफाई आप इसकी सुविधा कराओ। आपकी विनती आपसे, ताकि गांव फिरने का काम है, आपका नाम होगा। और भाई खड़े हैं, भाई साहब राम राम। सरपंच साहब का कितना काम बढ़िया होया, कितना किराया काम भाई फिलहाल 23 योजना बढ़िया हो रहा है। टॉप कवर है। लेकिन जो खड्डा कच्चा किस चीज का? ये कच्चा भाई का है धर्मशाला मणि है ना। हाँ। इसकी वजह से अकेले होगा सारा सिस्टम। अच्छा अच्छा, तो सफाई करी कौन दोबारा? गांव का बीच बिचारा धोले लागन हो रहे हैं, गली सारी पक्की हैं, लेकिन समस्या देखी तो सफाई की लगा लो, नालों के अंदर रुकावटें लगा लो, तो 2 डंग पे गांव का बीच बिचारा आ जाएगा। आदमी खड़े भी हैं,
बात करूँगा सरपंच का 4.5 साल हो गए, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। ये देखो गलियाँ वलियाँ साफ़ हैं, तो नाली भी कहीं बन रही है कहीं को नहीं बन रही। मीटर भी लग रहे हैं गाँव में, समझ बिल बार भर के जलाओ हैं लाइट वाइट, तो अच्छी बात है। अगर 2 पैसे सरकार के योगदान देंगे चाहे किसी रूम में भी दें तो काम भी होगा और गांव अपने आप समृद्ध बन जाएगा। गांव में 4.5 साल हो गए सरपंच बने। हाँ। कितने काम हुए, कितने काम में काम रोड बने हैं जी। अच्छा, धर्मशाला, कमरा, फिरनी निकली है। हाँ। मैंने सबसे बड़ी बात तो ये फिरनी गांव का रास्ता निकल गया, बीच की रोड बन गई, धर्मशाला का एक कमरा बना है। तो इस महामारी में लोगों ने गेहूँ गाँव मिले टाइम पे? हाँ, गेहूँ गाँव मिले टाइम पे। एक बार छापा मारी भी हुई है बीच में। वो क्या हुई भाई वो आपसी उसके हिसाब से गेहूँ के बारे में वो गेहूँ तो मिले हैं टाइम पे मिले, यानी राशन पानी सुथरा मिला। तो सरपंच का काम तक कितने खुश हुए? सरपंच के काम से खुश होए, गाड़ बनी तो हिसाब में मन में रह गया मतलब यार यो काम होना जरूरी था, यो होया कोनी। तो ये ऐसा तो मतलब धरातल पे जमीन तो है नहीं यहाँ। अच्छा, सारा मजदूर तक नौकरी पैसे बड़े आदमी? हाँ जी, नौकरी पैसे बड़े काम है। तब का यहाँ पर कमा के खाते हैं। अच्छा। अनपढ़ ज़्यादा, अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। अच्छा अच्छा, वो जो गीली मिट्टी होती है ना, उसको जिस तरफ डालना चाहो वैसे ही इंसान है इस गांव में। ये तो उड़े तो चाहिए कुमार, तो किधर भी डाल दे। हाँ, चाक पर रख के आकार दे दे उसको। आकार दे दे, चाक पे आई। अच्छा अच्छा, यानी कर लिया तो खा लिया। नहीं तो राम की वजन है। ठीक बस नहीं, चाहे 1000 कमाओ तो 1000 का खा लो। ठीक बस है, अपने बचत के साथ खा लो। भाई साहब 1000 किसके 400 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगा थोड़ी। अपना कमा लिया, अपना खा लिया, दूसरा पूछने वाला नहीं है। अच्छा, वो बात की जा वोटा की, तो बाहुबली वो वोट किसके ज़्यादा माने जा, किस जाति के माने जा? फिलहाल राजपूतों की ज़्यादा है वोट। और इसमें 36 गाँव की बिरादरी है? नहीं जी, दो ही बिरादरी इसमें। अच्छा अच्छा, नायक और ठाकरे हैं? नायक और ठाकरे। अच्छा अच्छा, तो गांव का बीच बिचाले जो होगा? नहीं जी, बीच बिचाला थोड़ा, ये तो आउटसाइड होगी। अच्छा, मैं आउटर मारे हूँ। आउटर मारे हो। बीच बिचाला ऊपर। 4.5 साल पूरे हो गए, कितने बड़े काम हो गए? बढ़िया तो बढ़िया हो गया, बढ़िया बढ़िया हो गए। आज माटी मुट्टी खोद रखी या क्या की खोद दी? या नाला निकलेगा नहीं, रोड रह रहा था यो। अच्छा अच्छा, ये रोड यो रह रहा था, खोद दिया नाला, रोड शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा भाई, वो नाला खोद दिया इसमें। चलो, तो आज जेसीबी चली और अवैध कब्जे बताओ थे ये अवैध कब्जा तो आपने पहले हटा दिया था। अच्छा अच्छा, अभी रोड बन रहा है। अच्छा अच्छा, नाला निकाल। अरे नाला निकालने के लिए जगह चाहिए। हाँ, तो पहले आपको कहाँ तक था? पहले का ये हिसाब था। अच्छा, करीबन 7-8 फुट बाहर था और था। 6 फुट था वो था, लेकिन सुथरा काम हो गया, नाले बन जाएंगे, गले गा के सफाई जाएगी। उस भर का रोड बन जाएगा। तो टूट के मैं ना बोलूँगी। अच्छा अच्छा, उस भर का रोड बन जाएगा भाई। अरे उस पर रोड बन जाएगा भी, यानी सहूलत हो जाएगी। चलो भाई, सहूलत हो जाएगी, लेकिन दुख तो है, घर फूट गए और दुख होना लाजमी भी है, क्योंकि घर घर तो बड़े अष्टे बना कर आम आदमी पर, लेकिन आज पूरा बने बनाए फूट गए तो दुख तो होना लाजमी है। लेकिन अच्छी बात भी है कि 44 फुट रोड चौड़ा हो जाएगा, तो रोड के ऊपर काम भी अच्छे से होंगे, साधन भी अपने लेकर जाएंगे और दिक्कत भी भविष्य के लिए एक अच्छा काम होगा। बस अब ये अवैध कब्जे फुटे किस तरह के हुआ? ये फिरनी की तरफ। अच्छा, फिरनी के, तो ये आपका कितना फुट है? अपना ये आगे बरामदा बना, ये यहाँ पे नाला बनाएगा। नाला सही काम होगा, ये टोप का काम होगा। चलो, इस बात तो नहीं करा कि सीधा साधा काम करा। अभी तो पैमाइश के बाद पता चल लगा, पैमाइश की नकल लेंगे जी, कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है। अच्छा अच्छा, नहीं दोनों की तरफ होगा या एक तरफ के लोगों को किया जाएगा? अभी तो PWD परली तरफ पड़ी है सारी। अच्छा, पहले तरफ PWD की जगह है, लेकिन वो भी तार तो बांध रखे हैं। हाँ, सारी कवर हो रही है, PWD सारी कवर कर रखी है। PWD खाली कहाँ छोड़ रखी है? अच्छा अच्छा अच्छा, 22 फुट PWD है। तो आपका रोड कितना चौड़ा बन जाएगा अभी? 44। आपका मकान कितना फुट है? अब देख लो यहाँ तक जितना रहे हैं, अब इससे 44 कहाँ जाता है, जाकर खंभे से पहले बनाया था, ये फोड़ना पड़ गया सिर्फ अवैध कब्जे के ऊपर। अवैध कब्जा क्या है कि जब पहले पैमाइश थी वो बेल की थी। अच्छा अच्छा, उन पैमाइश में फ़र्क आ रहा है कंप्यूटराइज में। बस यही फ़र्क है। तो कितने साल? मेन रोड से 44 फुट है, तो 44 फुट खाली होना चाहिए ना। हाँ, 22 फुट खाली क्यों है? तो 22 फुट इस साइड खाली होगा। अब कब कहाँ खाली होगा? ये खुद सरपंच और उसके परिवार का है, ठेठ तक पुल से लगा करके स्कूल तक। अच्छा अच्छा,
कभी ये तो नहीं जगह कि आप लोगों का वोट दिया जाए उसका बच जाए। अभी आप देखिए मेन रोड से लगा के 22 फुट का रोड बनता है, वो आ रहा है, 44 क्यों नहीं बन रहा जबकि रोड खाली पड़े है। अच्छा 20 सवाल सर जरूर करूँगा कि एक करने का फोड़ दिए कि आप ये ना हो कि 22 फुट जो उल्टे करने की जगह बच रही है उसके ऊपर भी कुछ ऐसा पीला पंजा चलेगा या नहीं चलेगा। गांव गोविंदपुरा है, यहाँ की सरपंच महिला, तो कई बार कमेंट आया करते लोगों के कि आप जो प्रतिनिधि हो उन्हें क्या कैमरे के आगे बुलाया करो। तो अब की बार जो महिला सरपंच है गोविंदपुरा की वो भी हमारे कैमरे के आगे खड़ी हुई। जी सर मतलब कितने काम 4.5 में हो गए आपके द्वारा, कितने काम बकाया लगे जो मन में इच्छा थी कि यार यो काम भी जरूरी था, यो होया कौन है? देखो हमारा गांव पहली बार अलग पंचायत हुई है। अच्छा अब तक हलवास मजरा देव सिर्फ पंचायत के साथ कंबाइंड था। अच्छा सरपंच वहाँ का बनाया था? अच्छा पहली बार सरपंच बनी है। अच्छा और गांव में मेरी ख्याल से फिरनी बना दी, ये थोड़ा टुकड़ा रह रहा है जिसकी आज कब्जा कार्रवाई चल रही थी, सारे हटा दिया है, कुछ लोग हैं अपना आप भी हटा लिया। अच्छा तो यानी धन्यवाद उन लोगों का जो उन्होंने अपने आप हटाया और दिखाई इंसानियत में हमारा काम चौड़ा हो जाए। धन्यवाद उन आदमियों का जिनने विकास से कार्य में सहयोग किया। जैसे आज एक कृष्ण का और भागीरथ का मकान तोड़ना था, कृष्ण ने अपना आप हटा लिया। वाह जी वाह। तो उसका हम धन्यवाद करते हैं। और भागीरथ का जो था उन्होंने नहीं हटाया तो उसका प्रशासन ने हटवा दिया। यानी दोनों हथियार थे, हाथ पे जोड़ रखे थे और प्रशासन का भी साथ था। आपका नाम क्या है? मंजू देवी। मंजू देवी। हाँ। तो काम आप क्या करो सरपंच साहब ये क्या करें बताओ, वो बोल लिया करो भी सरपंच साहब काम की काम तो ये करें, ये करें आप मिलजुल के करो, मिलजुल के। तो बाहर का काम ये देख ले हैं। हाँ। गांव का काम थाम देख लो। हाँ। कितने वोट है गांव में? आबादी की बात की जाए कितने का आबादी, कितने घर हैं? आबादी 1200-1300 है। 1200 आबादी। जैसे रिकॉर्ड में तो 2000 है। अच्छा लेकिन वैसे गिनते हैं तो 1200-1300 है। और तो ये 800 का फर्क कैसे चल रहा है? पता नहीं कहीं मिस्टेक हो रही है। कहाँ तो मिस्टेक हो रही है? 1300-1400 होगी, बस इतना है। तो इसके अलावा भी आपकी कोई ऐसी इच्छा रहेगी मन में यार यो काम भी जरूरी था, करवाना बहुत जरूरी था गांव के लिए, नाम हो जाए यार, क्योंकि आपके लिए तो इतिहास रचा गया गांव में। ये फिरनी बनवा दी और ये अवैध कब्जे हटवा दिए, तो इतिहास लिखा गया बोर्ड के ऊपर, गौरव के ऊपर। भाई वो सरपंच बना था उसने लठ गाड़ दिया था। देखो सरकार ने इतने पैसे दिए हैं विकास कार्य के लिए, गांव में कोई काम बाकी नहीं रहा है। इस गांव के अंदर शमशान की जगह भी नहीं थी, वो भी शमशान की अलग जगह पैमाइश करवा के वो दीवार काट दी। एक ही पेड़ लगा के सारा सरकार ने लिया और यहाँ लगा दिया ए से जेड तक। ईमानदारी है। तो क्या नाम आपका? मंजू देवी। मंजू देवी। आप छोड़ी मैं भूल गया नाम। तो क्या कहोगे आपके काम के ऊपर, कितना बड़ा काम हो गया आपके द्वारा? बोलते बोलो, गाँव में रुका पड़ेगा आप लोगों का, तो बोल दो, बोलो। बढ़िया हो गया काम, सारे बढ़िया काम हो गया सारा। चलो भाई सरपंच साहिबा बोल रहा कौन है, कोई बात नहीं, गांव की महिला है, पर्दे के अंदर रही है। भाई होता है कि महिला सीट आ गई तो खड़ी होना पड़ता, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, लेकिन रियलिटी है नेक नीति से काम घर का मेंबर कोई भी करो, अगर वो काम सार्थक अपने गांव के लिए होता है तो वो गांव राम ने नहीं पूरे देश को दिखता है। जो आज इस गांव के सरपंच ने किया वो एक इतिहास ही रचा जाएगा। गौरव पट पे क्या पता हो कि आने वाले वक्त में इस काम का इतिहास भी लिखा जाए, गौरव पट के ऊपर जैसी चीज़ों के ऊपर लिखा जाए। सरपंच साहब मन में क्या इच्छा रहेगी, कोई और काम रहेगा बकाया? अभी काम रह गए। क्या? एक तो गांव में लाइटें लगवानी है। अच्छा। और जो सड़क सीधी स्कूल के लिए जाती है दादरी भिवानी रोड है, उससे उस पर भी कब्जा हटवाया है, वो बन जाएगी तो ठीक है। वो 44 फुट का रास्ता हो। अच्छा, वो 44 फुट का रास्ता है। हाँ, लेकिन अभी हाल में 8-10 फुट जगह बस रही, बाकी कब्जा था उसका। अच्छा। तो आज कब्जा कार्रवाई हुई है, देखते हैं अगर तो टाइम। पानी की व्यवस्था की बात की जाए कितनी बढ़िया पानी की व्यवस्था? पानी तो वाटर सप्लाई का तो हमारे गाँव में कभी आता ही नहीं। कारण कभी आया ही नहीं। अच्छा, पानी कभी आया है को नहीं? यानी वाटर सप्लाई का पानी पी के देखा है को नहीं? ओए जो भी है पानी वो गांव का मीठा पानी है। सब ने अपने अपने अलग अलग बोर करवा रखे हैं। अच्छा, हाँ, अपने हिसाब से अपना पानी जमीन में बढ़िया वो यूज करते हैं। अगर जातीय आकलन किया जाए तो किस जाति का आधार सबसे ज़्यादा माना जाता है गांव के अंदर?
वैसे तो राजपूत बाहुल्य गांव है, राजपूत बाहुल्य गाँव। हाँ, लेकिन हमारे जो नायक समाज हैं जी जी, उनके भी वोट ज़्यादा हैं, यानी टक्कर के बराबर की वोट है। हाँ ठीक है। तो अब की बार सीट महिला की आई, रिजर्व की आई, जनरल की रही या जेंट्स की रही? जर्नल जेंट्स की आई, अच्छा जी, मुबारक हो। अब की बार तो आप फिर, पिछली बार रिजर्व थी, अच्छा अच्छा, महिला के लिए आरक्षित थी, अब की बार जर्नल है तो वैसे बिल्कुल मैदान फिर आप तैयार होए। हाँ बस वो तो गाम राम बताओ युवापन के। चलो, इंटरव्यू से पहला ले लिया था, लेकिन दो सवाल रह गए थे जो गांव की हालत देखी। सर साहब, एक तो गांव वाले ने कहा जिनके अवैध कब्जे फुटे हैं, भाई हमारा कभी 22 फुट का तो कब्जा फोड़ दिया, क्या दूसरी साइड का भी फुटेगा क्या? दूसरी साइड मतलब जो उस साइड होगी वो हाँ वो भी फुटेगा। तो ये तो हो गया उन कब्जादारियों का जवाब जिन्होंने आज दुख हो रहा है। लेकिन सर साहब, आपके गांव के अंदर गलियों के अंदर सफाई कौन देखी, नाले साफ कौन देखे, कारण क्या है? कारण ये है सरकार ने कोई बंदा लगाया नहीं, एक भी सफाई कर्मचारी। अच्छा, एक बार डेट आई थी जब कोई लागने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके बाद में डेट ही नहीं आई है। अच्छा, वैसे कोई भी कर्मचारी लगेगा तो सरकार देगी उसने तनख्वाह। तो गांव के पास तो ना तो पंचायत में कोई पैसा है, ना कोई इनकम का सोर्स, गांव वाले तो लगा ही नहीं सकते। यानी टिब्बे की जमीन है। हाँ, टिब्बे की जमीन है, पंचायती कोई जगह तो है नहीं। अच्छा अच्छा, पंचायती जगह नहीं है। अच्छा, सबकी मूल की जगह है। हाँ, सारे मालिकाना है। सारे मालिक। तो क्या लगता है कि आपके गांव कागता है बजाय आपके गांव के लोग आदर्श बढ़ाओगे, नाले की सफाई वगैरह में नाले वो ध्यान देंगे? गांव वाले भी या कोई कोशिश ऐसी करेंगे। मुहिम चलाएंगे, कोई आपके गांव के 10-10 रुपये घर के लिए उगाओगे? हाँ, इस तरह काम नहीं करो। पैसे नहीं उगाएंगे। तो सभी गांव के जो युवा हैं जी, उनको सबको इकट्ठा करके कुछ नाला जहाँ पानी जाना है, अच्छा अच्छा, गांव ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ है, कहीं चारों नीचा तरफ का कहीं पानी नीचा काम है यो कहाँ? इकट्ठा जाएगा एक जगह। उधर हमारा एक जोड़ है, अच्छा अच्छा, वहाँ तक नाला अभी कंप्लीट नहीं आया, उसकी अच्छा, नाला पैसे उसके आए नहीं है। हमने डिमांड कर रखी है विधायक जी से, पैसे बहुत आए, अच्छा। लेकिन वो बाई ने माते हैं सीएम बना, उसके पैसे इस नाले के को नहीं आए हैं। अच्छा, इसके आ जाएंगे, इस महीने में आ जाएंगे मेरे ख्याल से, किसी डाल लेंगे। यानी काम शुरू कर दोगे? हाँ, उसको बना के कंप्लीट जब हो जाएगा ना तब तो यो वादा रहा कि दोबारा जब भी सर्वे करने आवांगे गांव की गली चकाचक पाओगे? बिल्कुल, आपको कहीं भी गंदा पानी नहीं मिलेगा, गली बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी। वाह, क्योंकि एक तरह तो इन्होंने बिल्कुल प्लान कर दिया आज अवैध कब्जों के नाम के ऊपर कि भाई अवैध कब्जे थे, इसलिए फोड़ना जरूरी था। और प्रशासन भी आज कहीं ना कहीं इस गांव में मौजूद था। अच्छी बात है, अवैध कब्जे हट गए तो गांव समृद्ध बनेगा, एकता होगी और खुशहाली आओगी, नए नए प्रारूप आएंगे, नई नई योजनाएं आएंगी। जितना खुला काम हो उतने लोग इसमें भागीदार भी बनेंगे। तो भाई यो था सरपंच का कार्यकाल 4.5 साल का। नालिया की व्यवस्था करा तो अच्छी नहीं देखी जा सकती पूरे गांव के अंदर। फिरने की अगर बात करें तो नालियों की सफाई, नाले बिल्कुल जाम के जाम, कहीं कचरा, कहीं कीचड़, कहीं कुछ। लेकिन एक गांव के अंदर बड़ा सबसे बड़ा सराहनीय काम बताया जा रहा कि आज अवैध कब्जों ग्रुप में पूरी गली को साफ कर दिया गया। तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जाती है। अजय नायक की व रवि कोहली की ये खास रिपोर्ट गोविंदपुरा गाँव से।